आज की बात है जस्ट लाइक यू एंड जस्ट लाइक दिस। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, दिस इज योर फेवरेट चैनल ड्रीम टू बी ट्रू। तो आज हम वैसी बातें करने वाले, ऐसी बातें जो कि आपको बुरी भी लग सकती है, आपको कड़वी भी लग सकती है, लेकिन हाँ, नीट में बच्चे से 20 से 23 दिन, ठीक है, 20 से 23 दिन नीट के एग्जाम में बचे हैं। तुम अभी रिवीजन कर रहे होगे, मॉक टेस्ट दे रहे होगे। कई लोगों का मॉक का जो टेस्ट का जो कई लोगों का जो मॉक का जो स्कोर है, मॉक का जो टेस्ट का जो स्कोर है, वो अभी भी बहुत ज़्यादा, किसी का कम पे होगा, किसी का ज़्यादा पे होगा। किसी को पढ़ाई में दिक्कत आ रही हो, किसी को किसी में दिक्कत आ रही हो, किसी को जो है कॉन्सेप्ट में दिक्कत आ रही है, कोई रिवीजन ठीक से नहीं कर पा रहा है, किसी को रिवीजन में प्रॉब्लम हो रही है, किसी को कैसे भी कहीं भी किसी भी टॉपिक पे किसी को प्रॉब्लम हो रही है, किसी फिजिक्स में नंबर नहीं आ पाए, किसी का बायो में सिर्फ मिस्टेक की नंबर कट रहे। तो ठीक है, सब अपने आप को बेटर बनाने में लगे हैं, बेटर बनाने में लगे हो, ठीक है। यूट्यूब पे सर्च मारोगे तो नीट 30 दिन में कैसे क्लियर करे की वीडियो, सब बहुत सारी वीडियो मैंने भी डाली होंगी एक आधी, और काफ़ी लोगों ने डाली होंगी कि नीट जो है क्लियर कैसे करे, है ना, 30 दिन में 35 दिन में आपका नीट यूजी का एग्ज़ाम कैसे क्लियर करें। चलो इसी वीडियो डाल रखी है ना। मुद्दे की बात क्या आती है कि आपको किस चीज़ पे ध्यान देना है, किस पे ध्यान नहीं देना है। ओके, सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, योर फेवरेट चैनल ड्रीम टू बी ट्रू। तो आपका स्वागत है मेरे इस प्यारे चैनल में। तो कैसे आप सब बड़े होंगे, वो आपके नीट के एग्ज़ाम में बचे 20 से 23 दिन नीट के एग्ज़ाम आपके बच रहे हैं। तो देखो, आप सब तैयारी कर रहे होंगे, आप सबको पता है 20 से 23 दिन बच्चे रिवीजन कर रहे होंगे, मॉक दे रहे होंगे। मॉक पर किसी का स्कोर अच्छा आ रहा हो, किसी का स्कोर स्टकअप होगा, कोई फिजिक्स नहीं कर पा रहा हो, किसी की बायो की सीधी मिस्टेक पर मार्क्स कम हो रहे होंगे, ऐसे रीज़न को सोल्व नहीं कर पा रहा होगा। लोग सोचेंगे पेपर कैसे आएगा, इजी आएगा, टफ आएगा, इस बारे में लोग देखेंगे। तुम बहुत सारी यूट्यूब वीडियो देखोगे, जो कोई बोलेगा कि एग्ज़ाम इजी आएगा, एग्ज़ाम हार्ड आएगा, एग्ज़ाम ऐसा आएगा, एग्ज़ाम वैसा आएगा, एग्ज़ाम आएगा ही नहीं आएगा। एग्ज़ाम जो भी होएगा, एग्ज़ाम का एग्ज़ाम होएगा, है ना। तुम लोग ये सोच रहे हो, मैं भी ये सोच रही हूँ, ठीक है। तो बेटा बात ये है कि देखो, तुमने जितनी रिवीजन करी, जितने तुम पढ़ चुके हो ना, वो बस रिवाइज करो कि जितना तुमने पढ़ा है ना उतना मत भूलना, और इससे आगे कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये वीडियो तुम्हें कुछ स्ट्रेटजी नहीं बताने वाली मैं कि नीट की लास्ट के टाइम में क्या कर, वो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कैसे क्या करना है ना। और मैं अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से वीडियो भी डाल दूँगी, लेकिन आज मैं वीडियो की बात नहीं करी, मैं रियलिटी चेकअप देने आई हूँ। वो रियलिटी चेकअप जो कि तुमको नीट के एग्ज़ाम के बाद मिलेगा, थोड़ा सा पहले दे दूँ। देखो ध्यान सुनना, अभी भी कई बच्चे होंगे जो कि ड्रॉप लेने का सोच रहे होंगे, है ना। तुम नीट का एग्ज़ाम देकर आओगे, एग्ज़ाम देने के बाद तुम यूट्यूब खोल के देखोगे, तो यूट्यूब पे तुम्हें पता क्या देखने को मिलेगा, ड्रॉप ले या ना ले, ड्रॉप ले लो। कोई कहेगा तुम्हारा 100% नहीं हुआ है, तुम्हारा पेपर में तुमने इस बार पढ़ाई में अपना 100% नहीं दिया, तो तुम ड्रॉप ले लो। वो वीडियो देखने से पहले एक बार ये वीडियो देख के जाना। मैं चाहूँगी अभी देख लो, बाद में देख लो, ध्यान रखना, रीज़न सोचना। वो क्या है रीज़न रहा ऐसा कि तुम अपना नीट पे इस बार 100% नहीं दे पाए। तो क्या तुम मान लो कि तुमने इस साल जो है अपना 100% नहीं दिया, तो क्या अगले साल तुम 100% दे पाओगे? तुम हर साल 100% नहीं दिया, नहीं दे बोल के एक ड्रॉप ले लेते हो। लाइवली बोलूँ ना, तो नीट के 3 ड्रॉप इनफ होते हैं। पहला ड्रॉप जो तुम लो वो पार्शली नहीं प्रॉपर ड्रॉप, दूसरा ड्रॉप तो पार्शली नहीं प्रॉपर, लेकिन तीसरा ड्रॉप अगर तुम ले रहे हो तो वो तुम्हें पार्शल ही लेना पड़ेगा, क्योंकि इतने सारे एक नीट के एग्ज़ाम के लिए वेस्ट नहीं कर सकते। वो नीट का एग्ज़ाम ऐसा नहीं है कि तुमने एग्ज़ाम दिए, एग्ज़ाम क्लियर कर जॉब लग गई, नहीं। तुमको भी पढ़ाई करनी है आगे जाके, तुम अभी से फेड अप हो जाओगे। सिर्फ MBBS एक इकलौता रास्ता नहीं है नीट के बाद। तो तब सोचने से अभी सोचो, पहला ड्रॉप लो, दूसरा अभी अगर तुमने मान लो तुमने नीट की तैयारी करी है, तुम एग्ज़ाम दे रहे हो इस साल, ठीक है। अगर तुम कॉलेज कर रहे हो, कॉलेज के साथ एग्ज़ाम दे रहे हो, अभी तुम 100% नहीं दे पाए ना, तुम अगले साल भी 100% नहीं दे पाओगे। तो ऐसे बच्चे जो ऑलरेडी काफ़ी अच्छे कोर्सेज इनरोल है, जो कि पैरामेडिकल में इनरोल है, किसी भी तरह के कोर्स में इनरोल है, मैं चाहती हूँ कि वो नीट का एग्ज़ाम ना दें, क्योंकि यहाँ तुम 100% कभी हो ही नहीं पाओगे। कभी कॉलेज के एग्ज़ाम आ जाएंगे, कभी प्रैक्टिकल्स आ जाएंगे, कभी पोस्टिंग आ जाएगी, तुम प्रॉपरली कभी भी एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर पाओगे। तो तुम ज़िंदगी भर तुम 10 अटैम्प्ट भी दे रहे हो ना, तुम्हारा नीट सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि तुम पढ़ाई कर ही नहीं पा रहे हो। लाखों वीडियो देखने से अच्छा खुद से 3 सवाल पूछो। 3 सवाल क्या, अगर तुम्हारे मन में आता ड्रॉप लेना, नहीं आता तो मत लेना। किसी की नहीं सुननी, अपनी सुननी, किसी और की नहीं सुननी। तुम्हें पढ़ाई करनी, किसी को पढ़ाई नहीं करनी बेटा।
तुम्हें पढ़ाई करनी है, किसी और को पढ़ाई नहीं करनी, कोई और नहीं हो जाएगा, तुम्हें पढ़ाई करनी, तुम्हें रोज़ वही बुक्स बाबा खोल के पढ़नी पड़ेंगी और कोई नहीं पढ़ेगा। वो PW वालों का और अकेडमी वालों का किसी का नहीं, किसी उनको तो बैच के पैसे मिलेंगे बेटा, वो टीचर्स को वो तो पढ़ाते हैं, उनको पढ़ाने के पैसे मिलते हैं। तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है, तुम्हारे माँ बाप के पैसे लग रहे हैं, किसी और के माँ बाप के पैसे नहीं लग रहे हैं। और इतने अच्छे तुम हो नहीं कि यूट्यूब के लेक्चर से पढ़ जाओ, 1000 लेक्चर पढ़े यूट्यूब पे, पढ़ने में बच्चों कैसे ही पढ़ लेता है। मैं तुम्हारी बेइज्जती करने यहाँ पे नहीं आएंगी बिल्कुल भी। पहला क्वेश्चन पूछो, पहला क्वेश्चन जो कि तुम 3 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछ सकते हो। पहला क्वेश्चन पूछो कि क्या तुम्हें डॉक्टर बनना है, क्या तुम सही डॉक्टर बनना चाहते हो कि तुम BAMS ले सकते हो, MBSc करना है, तुम डॉक्टर ही बनना है, तो डॉक्टर क्यों बनना है, अपना रोल मॉडल चेक करो। दूसरा क्वेश्चन अपने आपसे करो कि इस बार 100% क्यों नहीं दिया, क्या कमी रहेगी। अगर तुमने अभी 12th करी है तो तुम एक ड्रॉप आराम से लो, चलो कितनी मार्क्स आए हो, 12th के साथ पेपर दिया था ना, 12th के बाद पेपर ज़रूर दो, और अब तुम्हें लेना है प्रॉपर ड्रॉप लेना पड़ेगा, है ना। अगर तुम्हारा दूसरा तीसरा ड्रॉप, तीसरा क्वेश्चन तुम्हारे लिए इस बार 100% देने का रीज़न क्या था, पेपर आ गए, एग्ज़ाम आ गए, वो अगले बार पेपर एग्जाम है। अगर तुम कॉलेज में हो और पेपर वापस दे रहे हो तो मत देना नीट का पेपर। जो भी बच्चा किसी भी कोर्स में, चाहे वो नॉर्मल BSc कर रहा है, चाहे वो BAMS कर रहा है, चाहे वो कोई पैरामेडिकल कोर्स कर रहा है, चाहे वो फिजियोथेरेपी कर रहा है, चाहे वो कार्डियक टेक्नीशियन कर रहा है, चाहे वो रेडियो टेक्नीशियन कर रहा है, चाहे वो OT टेक्नीशियन की पढ़ाई कर रहा है, ऐसे बच्चे तो ऑलरेडी कॉलेज में इनरोल है। मैं चाहती हूँ कि नीट का एग्ज़ाम ना भरे। तुम बेटा नहीं पढ़ पाओगे उसके प्रॉपर, कुछ ना कुछ होता ही रहेगा बीच में। ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ मैं आपको, है ना। तो अगर तुम्हें 3 क्वेश्चन के आंसर यस आता है, तुम्हें पता है कि तुम कर लोगे तो ही भरना। लेकिन मैं तीसरी बात के अंदर, अगर तुम कॉलेज के साथ ड्रॉप लेने की कोशिश करो तो मत लेना, बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी है, तुम नहीं पढ़ पाओगे। लेकिन अगर तुम 12th वाले बच्चे हो, अब 12th के साथ तुम दे रहे हो, इस बार तुम्हारा मार्क्स नहीं आता तो तुम फिर भी दो, तो हो सकता है कि आपको कुछ आंसर्स मिल गए होंगे। अगर आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन चाहिए, कोई ऐसा आंसर चाहिए, अगर आपको चाहिए, अगर आपको मुझसे प्रॉपर एक काउंसलिंग सेशन चाहिए तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको एक काउंसलिंग सेशन प्रोवाइड करूँगी। फ्री काउंसलिंग सेशन होगा जो कि आपका जूम पे हो जाएगा, है ना। तो तब तक के लिए प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने प्यारे दोस्तों के, उनके साथ जो ड्रॉप लेने की सोचना चाहते हैं। ये वीडियो उनके बहुत काम आएगी। तो बाय बाय।